हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। इस अपडेट में आप देखिए क्या क्या न्यूज़ निकल कर आई है। दिसंबर तक 50,000 भर्ती, इस विभाग में भर्ती, यानी कि जो 50,000 भर्ती कल अनाउंस हुई है, ये किस बारे में, सब पर हम लोग बात करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी से न्यूज़ है, पेट के बारे में न्यूज़ है, टीजीटी के बारे में न्यूज़ है। तो डेली की तरह हम लोग आज भी अपडेट लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम लेट ना करें और जल्दी से हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ जाएं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी अपडेट को देखते हैं क्या क्या अपडेट आज निकल कर आई है। सबसे पहले तो ये अपडेट आप देख लीजिए जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो है बवाल मचा हुआ है। कल शाम को ही मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर बताइए है किस चीज़ की भर्ती। तो कल शाम को आपको पता है रात में क्लासेस होती हैं और क्लासेस के बाद में फिर ये अपडेट नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए तो मैं बताता हूँ किस बारे में, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है कि दिसंबर तक 50,000 और युवाओं को देगी नौकरी। अब इसको लोग अपने अपने जो है जिस चीज़ की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उस हिसाब से अपने अपने दिमाग में जो है बच्चे बिल्डअप कर लिए हैं। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये 50,000 भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने वाली है। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये टीजीटी पीजीटी में आने वाली है। आंगनबाड़ी वाले भर्ती कह रहे हैं कि नहीं ये आंगनबाड़ी में भर्ती है। तो सभी लोग अपना अलग अलग सोच रहे हैं कि ये उस चीज के बारे में भर्ती है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि माननीय योगी जी ने कल ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि 50,000 भर्ती किस बारे में है। चलिए हम लोग थोड़ा सा न्यूज को पढ़ लेते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 तक 50,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोक भवन में आबकारी निरीक्षक पद पर चयनित 130 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगी ने कहा कि अब पूरी पारदर्शिता व शुचिता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। युवा किसी के भी बहकावे में न आए। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2017 तक 15 वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उन्हें गड़बड़ियों का बोलबाला रहता था। भर्ती एक समांतर व्यवस्था में चलती थी, उसमें भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और धन उगाही की जाती थी। भर्ती प्रक्रिया की तमाम बार कोर्ट रद्द कर देता था। पहले 15 वर्षों में जितनी भर्ती नहीं हुई उससे ज़्यादा 4.5 वर्षों में नौकरियां हमारी सरकार में दी गई है। योगी ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं और जो भी इसमें गड़बड़ी की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। भर्तियों में वसूली का आइडेड पूरी तरह बंद किए गए हैं और अनैतिक ढंग से संपत्ति जुटाने वालों के करीब 1500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब जिसे अपनी संपत्ति जब्त करानी होगी वह गड़बड़ी की कोशिश करेगा। बीते 4.5 वर्षों में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर भर्ती किया गया है। फिर इसमें यह बताया गया, लास्ट में इन्होंने ये बताया कि दिसंबर तक हम 50,000 लोगों को यानी युवाओं को और भी नौकरी देंगे, लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी बात नहीं की गई है कि किसको दिया जाएगा। हालांकि अगर मैं बताऊं या मैं अपना अनुमान बताऊं या फिर आप हो सकता है इस अनुमान से बिल्कुल भी सहमत ना हो, इसमें इन्होंने कहा कि नियुक्ति दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि 13,000 से अधिक पद जो हैं आपके मिलाकर यूपीएसआई में जो है चल रहे हैं। उसके बाद में 15,000 से ऊपर जो पद हैं टीजीटी पीजीटी के इस टाइम चल ही रही है। उसके बाद में 2,000 से ज़्यादा पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ जोड़ लिया जाए तो 50,000 पदों की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, चाहे पीसीएस हो चाहे अधीनस्थ का करके हो, कुछ भी हो, तो 50,000 प्रक्रियाएं चल रही हैं। और इन्हीं 50,000 पदों की जो नियुक्तियों की बात की गई है, अभी कोई नई भर्ती की बात नहीं की गई है। जो मैंने समझा, जो मैंने बात किया लोगों से, उन्होंने जो बताया है। हालांकि जब कुछ लोग शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती 50,000 नहीं है, 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 50,000 नियुक्तियों की बात कर रहे हैं तो अगर इसमें आप शिक्षक भर्ती को शामिल कर देंगे और 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, तब तो ये भर्ती 1 लाख से ऊपर चली जाएगी ना। तो सिर्फ 50,000 की बात की गई है, तो वो उन्हीं 50,000 की बात की गई है जो भर्ती प्रक्रियाएं अभी चल रही है। अभी ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं की गई है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर जो है उसका सब कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के है। बिल्कुल, यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर खड़े हुए सवाल। क्या लिखा है देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नियम शर्तों की अनदेखी कर अभ्यर्थियों का चयन कर दिया। इस गड़बड़ी का खुलासा आरटीई में हुआ है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के समाज शास्त्र विषय में अनारक्षित वर्ग में चयनित 166 अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के 5 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया है जिनके अंक परास्नातक में 55% से कम है। बिल्कुल, ये बताया गया था कि 55% जो है पीजी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो चयन है वो 55% से कम है, फिर भी उनका चयन हो चुका है। यहाँ पर बताया भी गया कितने कितने परसेंट उनके बन रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर 50.9, 53.3, 54.27, 54.29 और 52.89, यानी 55 से कम होने के बाद भी उनका चयन हुआ है। और भी आपको हम बता दें कि भर्ती के आवेदक हुए 95,000। आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदकों की जो है बढ़ाई गई थी, फिर से जो है सर्वर इशू के कारण इसको फिर से इसकी डेट बढ़ाई गई थी और अब इसमें जो है फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा चुके हैं। तो 95,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। वैकेंसी टोटल 2003 है। तो तैयारी में जान लगा देना है क्योंकि कंपटीशन आप देख ही रहे हो, आपके स्क्रीन
इनके सामने है कि कितने लोग जो हैं इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। बिल्कुल, उसके बाद में हम लोग अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है आगरा यूनिवर्सिटी से लेकर के। आगरा यूनिवर्सिटी में जो है फाइनल सेमेस्टर या मुख्य परीक्षा के बच्चे जो हैं फॉर्म नहीं भर पाए परीक्षा फॉर्म, उसके लिए ये बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आज इन्होंने कहा कि परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया तो आज विश्वविद्यालय में लगवाएंगे ताला। क्या है देखते हैं। अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP की ओर से बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव को अतिथि गृह में ज्ञापन दिया गया। यह बताया गया कि सर्वर की समस्या की वजह से अभी करीब 10,000 छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। इनका परीक्षा फॉर्म भरवाया नहीं गया तो संगठन बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेगा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी में छात्र छात्राओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। तो ये चीजें हैं और ये बच्चे आज ही नहीं, मतलब करीब मैं बताऊं 15-20 दिन से बच्चे परेशान हैं और जो है विश्वविद्यालय के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ठीक है, तो इन लोगों को कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए खोल देना चाहिए ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भर सकें। बिल्कुल, अगली जो न्यूज़ है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपको पता है कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग हो चुकी है। अब जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि तीसरे चरण में जो पद खाली हैं उसके लिए चौथी काउंसलिंग की जाए। क्या है न्यूज़, जिसको पढ़ते हैं। लिखा है प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद खाली पदों को भरने के लिए अब कम मेरिट के अभ्यर्थियों ने चौथी काउंसलिंग कराए जाने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री से खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराने की मांग की है। मांग करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 600 सीट अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति रहने के कारण खाली रह गई। ऐसे में एक और काउंसलिंग करके खाली सीटों को भरा जाए। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो UP-SSC PT को लेकर के है कि समूह गा की नियुक्ति के लिए पास करना होगा PT। आप सभी को पता है कि UP-SSC PT यानी कि पहली PT जो है उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को होने वाली है और ये बताया गया कि समूह गा की नियुक्ति के लिए जो है हमें पेट को पास करना अनिवार्य। लिखा है सूबे के विभिन्न विभागों में समूह गा में होने वाली नियुक्तियों के लिए अब प्रारंभिक। हाँ, एक बात बता दूं सभी को, जो लोगों को लग रहा होगा कि किस डेट की सारी न्यूज़पेपर, तो सब आज ही के हैं। जो मॉर्निंग अपडेट होती है वो उसी दिन के न्यूज़पेपर की अपडेट होती है। ये आपके दैनिक जागरण वाराणसी संस्करण का है, देख लीजिए। लिखा है उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। PT के अंकों के आधार पर ही विभागीय मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इस प्रकार सूबे में अब भर्तियों के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली बार PT की परीक्षा 20 अगस्त को 2 पालियों में कराने जा रही है। प्रथम सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक रहेगी। वहीं वाराणसी मंडल में 1,14,200 अभ्यर्थियों के लिए 232 केंद्र प्रस्तावित हैं। तो बहुत ही कम समय बचा है PT के लिए। सभी लोग जान लगा दीजिए, तैयारी कर दीजिए, क्योंकि PT के बाद में बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, तो आप लोग चूक न जाएं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है, अगली न्यूज़ UP TGT को लेकर के है। लिखा गया है कि सामान्य विज्ञान TGT 2016 का रिजल्ट जो है रिजल्ट की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक तरफ TGT 2021 की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और दूसरी तरफ TGT 2016 का सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अभी अटका है। इसके चलते 2016 की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की भ्रिकुटी चढ़ गई है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको बताऊं तो इधर अब वही बच्चे जो हैं जो 2016 में जो बच्चे हुए बच्चे हैं वही जाहिर सी बात है 2021 में भी फॉर्म डाले होंगे। तो अगर आप 2016 के बच्चों का रिजल्ट जारी कर देते तो जाहिर सी बात है वो 2021 वाले में नहीं बैठेंगे और कहीं ना कहीं वैकेंसियों पर कुछ अच्छा असर पड़ेगा। जो बेरोजगार बच्चे हैं वो अच्छे से फाइट कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि कुछ बच्चे जो 2016 में चयनित हैं वही बच्चे 2021 में भी चयनित हो जाएंगे। तो 2021 में जो नए बच्चे उनको नुकसान हो जाएगा। वहीं पर जीव विज्ञान में देखने को मिल रहा है कि जीव विज्ञान का जो है 30 तारीख को पेपर लगा हुआ है, 31 तारीख को, और उसी में जो है इनका ये पेपर भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। आप पहले 2016 को फाइनल कर देते, उसके बाद 21 का आप पेपर करवाते। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आज जो है इतनी अपडेट थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अपडेट अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present
One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज जरूर करें।